नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कथा की, जिसका नाम है भगवान की डायरी। एक बार की बात है कि वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पे पहुंचे और बोलने लगे, नारायण नारायण। नारद जी ने देखा कि द्वार पे हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी से नारद मुनि ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रभु की देखभाल कर रहा हूँ। तो हनुमान जी ने नारद मुनि से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद बोले कि मैं तो प्रभु से मिलने आया हूँ। जब से प्रभु राम जी के अवतार में इस धरती पे आए हैं, तब से भगवान के दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा कि प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? तो हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते पे काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा, क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं मुनिवर, आप खुद ही जाके देख लेना। नारद मुनि गए, प्रभु के पास गए और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, आप बही खाते का काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी आप मुनीम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, ये मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये काम मैं किसी और को सौंप भी नहीं सकता हूँ। तो नारद जी ने पूछा कि अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? तो प्रभु बोले कि तुम क्या करोगे, देख के जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? तो प्रभु बोले कि नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे हर पल भजते हैं। मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी ने कहा, अच्छा प्रभु, जरा बताइए तो कि मेरा नाम कहाँ पे है? नारद जी ने बही खाते को खोलकर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को बड़ा गर्व हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज़्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं भी नहीं था। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनका नाम भूल गए हैं? नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, इसमें हनुमान जी का नाम क्यों नहीं है? प्रभु कुछ नहीं बोले। फिर नारद मुनि बाहर आए, वो हनुमान जी के पास गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, प्रभु के एक बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को जपते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि हे मुनिवर, ऐसा हो सकता है कि आपने ठीक से शायद ना देखा हो। नारद जी बोले, नहीं, मैंने तो बहुत ध्यान से देखा और आपका नाम कहीं भी नहीं था। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक ही नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक अन्य डायरी भी रखते हैं और उसमें वो नित्य कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा? तो हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि फिर गए भगवान श्री राम के पास और बोले, प्रभु, सुना है कि आप अपनी अलग से दैनंदिनी भी रखते हैं जिसमें आप कुछ लिखते रहते हैं। प्रभु श्री राम बोले, हाँ, पर वो तो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी ने कहा, प्रभु बताइए ना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, मैं उसमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने डायरी खोल के देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था और ये देखकर नारद जी का जो अभिमान था वो टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को सिर्फ जिह्वा से भजते हैं, उनको प्रभु सिर्फ अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं, उन भक्तों के तो भगवान स्वयं भी भक्त हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने भगवान को जिह्वा से नहीं, सिर्फ नाम रटने से नहीं, अपने हृदय से याद करें। निश्चित रूप से आप भी भगवान के उतने ही प्रिय हो जाएंगे। और कहते हैं ना कि भक्त के वश में है भगवान, तो वो भगवान भी आपके हर कामों को करने और आपकी हर पीड़ा को दूर करने अपने आप चले आएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए, जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।